माननीय हेम सिंह राहुल सर जो कि प्रदेश प्रभारी है बामसेब दिल्ली के, सर आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद संतोष जी। साथियों, आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर किया जा रहा है और आप देश भर से जो विद्यार्थी हैं वो चल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जंतर मंतर पर आए हुए हैं। साथियों, आपको जो चीजें अभी दिख रही हैं उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में ना तो आपको पता है और ना ही इस देश की जनता को पता है। और इन चीजों को हम लोग काफी सालों से भुगत रहे हैं और मुझे लगता है सिर्फ मैं ही नहीं, देश भर के अंदर में जितने भी संगठन हैं, जितने भी लोग हैं भारत देश के अंदर में, मुझे लगता है जो 140 करोड़ की जनता है वो भी इस चीज को भुगत रही है, लेकिन इसके बारे में कभी बात नहीं रखी गई। वो बात आज आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। साथियों, अभी इस धरना प्रदर्शन के लिए जब हम लोगों ने परमिशन के लिए यहाँ जो जंतर मंतर पार्लियामेंट स्ट्रीट का थाना है उसमें आवेदन किया तो साथियों यहाँ कुछ रूल बनाए गए हैं और सिर्फ इसी थाने के रूल नहीं है, दिल्ली के अंदर सभी थानों में रूल बनाए गए हैं। जैसा कि हमारा कई थानों का अनुभव है जिसमें दरियागंज का थाना है, ITO का थाना है, पहाड़गंज का थाना है और संत रविदास मार्ग का थाना है और यहाँ जो पार्लियामेंट स्ट्रीट है यहाँ का थाना है। साथियों, हमसे जो फॉर्म भराया जाता है यहाँ परमिशन के लिए, उस फॉर्म में ये कहा जाता है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनका नियम है कि यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन करने वाली जो संस्था है या जो प्लेटफॉर्म है उनको 200-250 लोगों को ही लाने का परमिशन किया जाएगा। और यहाँ जो धरना किया जा रहा है जो जगह है यहाँ पर 4, 5, 6 धरना एक साथ किए जा सकते हैं। इस प्रकार एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 1000 लोगों को ही यहाँ गैदरिंग करने की परमिशन है, इस प्रकार का हमको बताया जाता है। तो साथियों, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, सर ने हमको परसों 2 दिन पहले से बुलाया, 4 तारीख को, फिर कल 5 तारीख को भी बुलाया और काफी लंबी चर्चा हुई। DSP DCP साहब है उनसे भी चर्चा हुई, SHO साहब है उनसे भी चर्चा हुई, एडिशनल SHO साहब है उनसे भी चर्चा हुई, ACP साहब है उनसे भी चर्चा हुई और कई सारे तमाम लोग हैं उनसे भी चर्चा हुई। और साथियों, उन सभी का कहना था कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनका ये नियम है कि आप लोग सिर्फ 200-250 लोगों की गैदरिंग कर सकते हो और आपने वो लिख के दिया हुआ है। साथियों, मैं एक बात आपके बीच में रखना चाहता हूं, जब हमने कहा कि जो हमारे लोग हैं वो देश भर से इतने ही आने वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, तो उन्होंने हमें सोशल मीडिया से कई सारे ट्वीट निकाल करके दिए, फेसबुक के जो हम लोगों ने शेयर किए जो वीडियोज हैं, हमारे जो टेम्पलेट्स हैं, स्टिकर्स हैं, उनके हमको स्क्रीनशॉट निकाल करके दिए और उनका कहना था कि जैसी तैयारी आपकी बार लेवल पर चल रही है इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, इससे तो ऐसा लग रहा है कि लाखों लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर आ जाएंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि लाखों लोगों के यहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने जब हमको कहा कि आप 200 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर ला रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप एंक्रोचमेंट कर रहे हो। एंक्रोचमेंट मतलब आप अतिक्रमण कर रहे हो, ऐसा उनका हमारे ऊपर आरोप था। तो साथियों, एंक्रोचमेंट कौन कर रहा है
एक चीज मैं आपके बीच में और आप जो तमाम सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म चलाने वाले साथी हैं, उनके माध्यम से देश की 140 करोड़ जनता से पूछना चाहता हूं कि एंक्रोचमेंट कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आजादी, अपनी बात को रखने का हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिया हुआ है। अगर साथियों इस जंतर मंतर के अंदर 200 व्यक्ति आएंगे और 200 व्यक्ति के ऊपर 1000 फोर्स रहेगा, तो 200 व्यक्तियों की आवाज, ये जो 4 दीवारी बना दी गई है, इस 4 दीवारी में भी डबल बैरिकेडिंग, ट्रिपल बैरिकेडिंग और जितने भी रोड है उन पर बैरिकेड लगा करके पुलिस को तैनात कर दिया गया है। क्या इस जंतर मंतर से 200-250 लोगों की आवाज उन जो बहरे और गूंगे नेता है उन तक पहुंच सकती है? अगर साथियों हमारी आवाज उन नेताओं तक नहीं पहुंच सकती है तो धरना प्रदर्शन का क्या कोई महत्व होगा? वो धरना प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है कि हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं इन गूंगे बहरे नेताओं तक पहुंचे। अगर साथियों इस प्रकार से हमको बैरिकेड कर दिया जाएगा और हमारी आवाज को आर्टिकल 19 का जो हमको मौलिक अधिकार मिला है उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके एंकरेजमेंट किया जाएगा, तो साथियों इस देश की जनता को बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप एक एसएचओ साहब ने हमको उदाहरण भी दिया कि आप पीछे ही एक बस्ती है और उस बस्ती के पास कम से कम 300-400 घर है, उन लोगों ने यहाँ पर पर डे धरना होते रहते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर आकर के उन लोगों ने आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि हमारी क्या गलती है, उन बस्ती वालों ने कहा हमारी क्या गलती है, पर डे धरना होते रहते हैं, हमको परेशानी होती है। तो साथियों मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ, उन्होंने एसएचओ साहब ने कहा कि ये सारी जगह हम लोगों ने दिल्ली के अंदर बंद कर दी, बैन कर दी, कोई धरना कोई रैली नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर ही होगी और उसमें भी एक संगठन 200-250 लोगों को लेकर के आ सकता है। तो साथियों उन 200-300 घरों की बात को यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना, लेकिन जो देश की जनता के लिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, क्या आपको हमको नहीं लग रहा है कि 140 करोड़ जनता का आवाज को एंकरेजमेंट करने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया? क्या ये नहीं लग रहा है? तो 300 करोड़ की आवाज आपने सुनी, लेकिन 140 करोड़ जनता की आवाज को बंद किया जा रहा है और इस 4 दीवारी में बैन किया जा रहा है। मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील है, अनुरोध है कि ये जो बैरिकेड्स है इनको हटा दिया जाए। ये जो देश भर से लोग आते हैं, चाहे वो ओबीसी के लोग हो, शेड्यूल कास्ट के लोग हो, आदिवासी हो, घुमंतु जाति के लोग हो, माइनॉरिटी के लोग हो, विद्यार्थी हो, युवा हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हो, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है, उसके अधिकार पर एंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। मेरा इस मंच से अपील है कि आप इन बैरिकेड को हटवाइए। ये जो दुकानें आसपास लगी है, लगभग 1 किलोमीटर का एरिया, 1 किलोमीटर इस प्रकार से लंबे में और कम से कम 500 मीटर इस प्रकार से आड़े में, ये जो जगह है ये पूरी जगह आंदोलन के लिए होनी चाहिए और जो भी व्यक्ति अपनी आवाज उठाना चाहता है उसकी आवाज को दबाने का काम नहीं किया जाना चाहिए। ये मेरा अनुरोध और अपील है, इस पर आप काम करेंगे, अमल करेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों धन्यवाद, आपने मुझे